Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. प्रेरणा, तू बहुत सुंदर लग रही है। प्रेरणा, हाँ? प्रेरणा जल्दी कर, माला आ गई है। चल। प्रेरणा, 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 प्रेरणा। अरे माला, जी आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं मतलब- प्रेरणा का भैया। भैया सुनो, बोलिए। प्रेरणा के आने से पहले तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे क्या प्यार कर रहे हैं करता हूँ। आप? माला, हाँ, तू यहाँ? देखना प्रेरणा के भैया कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसका मतलब प्रेरणा तू भी ना। बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है। विकास दत्त स्पीकिंग। मिस्टर अग्रवाल को दीजिएगा। ओह, आने से कहिएगा मैंने फोन किया था, वो मुझे फोन कर ले। क्या बात है, रॉन्ग लिक टी गार्डन की यह हालत हुई और तुमने मुझे बताने की जरूरत महसूस नहीं की? सर ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। मतलब एक एक्सपीरियंस मैनेजर होने से बहुत। चुप रहो। विजय मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है, उसे मैंने लिखाया है, पढ़ाया है, विलायत भेजा है। तुम लोगों ने क्या सोचा है कोई दूसरा मैनेजर आएगा तो चाय बागान में सोना उगेगा? कुछ दिन पहले राकेश जी ने फोन किया था, उन्होंने बताया कि बागान में कुछ गड़बड़ चल रही है। समझ रहा हूँ। एक जवान मैनेजर आया है ना, तो यही बात तुम लोगों के कॉम्प्लेक्स में लग रही है। गुप्ता ट्रांसपोर्ट के मालिक से कहो मुझसे आकर मिले। गुप्ता ट्रांसपोर्ट से अब माल नहीं चाहता है। हा? माल नहीं जाता है? क्यों? विजय जी अब वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट से माल भेज रहे हैं। तुम लोगों ने क्या लफड़ा फैला के रखा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वो बागान तो हमारा सबसे पुराना बागान है। मुझे तो लगता है दीदी, मेरे स्टाफ विजय के साथ सही कोऑपरेट नहीं कर रहे। राकेश, सुकुमार, ये लोग तो बहुत पुराने स्टाफ हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? और क्या करेंगे, सब कामचोर लोग हैं। दूसरे सब बागानों में भी कितना गोलमाल हो रहा है। मैंने अपने बागान में आज तक किसी तरह का कोई झमेला नहीं होने दिया है। उन्होंने जो चाहा, जैसे चाहा, मैंने वैसे किया है। डैडी, चलिए ना बागान घूमने चलते हैं। कोलकाता में अभी इतना सारा काम है और फिर कोलकाता से बाहर भी जाना है। लेकिन बागान की जो हालत देख रहा हूँ, वह भी एक बार जाना जरूरी है। विजय के जैसा लड़का एक बात कहूँ विजय? हाँ बोलो लिली। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर? नहीं मतलब अरे इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो? अब तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। कह रही थी कि हम्म? कह रही थी सहाय जी को अगर पता चल गया तो क्या पता चलेगा? मैं तुम्हारे पास आती हूँ। तुम जरूर आओगी, रोज आओगी, 100 बार आओगी, जब मर्जी तब आओगी। वो तो आऊंगी ही, लेकिन अगर सहाय जी को पता चल गया तो पता चले। आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी बीवी हो। इसी का तो मुझे डर है। वो आदमी। वो मतलब? जो सोचा था वही हुआ। क्या क्या हुआ? सहाय जी। सहाय जी?
क्या सम्राट कस्तो छो? मैं ठीक हूँ। साहब को जाकर बोलो सहाय जी आए हैं। जी साहब। विजय साहब हैं क्या? है और रहेंगे भी। अरे साहेब जी, क्या हुआ? इतनी रात गए आप यहाँ? क्या बहुत बिजी थे क्या आप? नहीं, एक किताब पढ़ रहा था। किताब? आइए आइए चलिए। हाँ। बैठिए। साहेब जी। हाँ जी। आप इतनी रात गए, माजरा कुछ समझ में नहीं आया। माजरा है विजय साहब। अब ये देखिए, ये तो बगान का चालान और गेट पास है। हाँ। 3 ट्रक जाएंगे कोलकाता और बाकी 3 ट्रक मेरे पास। वो सब तो ठीक है, लेकिन पूरे 1 लाख रुपए हैं। हाँ? अरे इतना सोचने की क्या बात है विजय साहब, ऊपर वाला दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, बस। ये लीजिए। साहेब जी। हाँ? हेड ऑफिस में अगर बाद में कोई दिक्कत हुई? अरे जब दिक्कत होगी तब तक आप एक पूरे बागान के मालिक बन गए होंगे। हाँ, अब लीजिए। और फिर आपके सहाय का सहारा तो है ना। साहेब जी, विजय साहब लिली से सिर्फ 10 मिनट का टाइम लेकर निकला था, अब टाइम से नहीं पहुंचा तो गुस्से में लाल पीला हो जाएगी। चलता राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। इतनी सुबह उठ गए, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ 25 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। क्या खत्म हो गया? जब मैं यहाँ नौकरी के लिए आया, राजा बहुत ही छोटा था, तब सब कुछ ठीक था। और आज वक्त और हालात तो बदलते ही रहते हैं। मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये बागान नहीं बचेगा। हमारा नया मैनेजर पूरे बागान को बर्बाद कर रहा है। तुम सोच सकती हो, बागान का आधा माल बाहर बेच दिया जा रहा है। जो कह रहा हूँ वो करो। नहीं जी, मतलब यहाँ अगर नौकरी करनी है देन डू एज आई से, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है, समझे? अरे विजय साहब बड़े बिजी लग रहे हैं। हाँ, बड़े साहब आए तो थोड़ी हड़बड़ी तो होगी। तो अभी बिना चालान के माल पास नहीं होगा, यही ना? इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। क्या बात है, 2500 एकड़ के बागान में यही प्रोडक्शन? सर इस बार बारिश भी। बारिश? हाँ सर। बारिश तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट में देख रहा हूं कि अच्छी खासी हुई है। मेरा ख्याल है विजय, तुम्हारे यहाँ कुछ और गोलमाल हो रहा है। सर मैं कह रहा था कि बोलो। मतलब हाँ बोलो। सर इन कुछ महीनों में लेबर ट्रैवल भी हुआ था। लेबर ट्रबल? लेबर ट्रबल तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, वो लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं इस टेबल पर बैठकर नहीं समझ पाएंगे सर। हाँ? तो पता लगाओ, उसका इंतजाम करो। मुझे काम में डिसिप्लिन चाहिए। पूरे पैसे देता हूं तो पूरा काम चाहिए। वही होगा सर। दिन भर दारू पी के घर पर रहते हो, बच्चा बीमार है, कोई परवाह नहीं है। 4 दिनों से घर में चूल्हा भी नहीं जला।
देखिए देखिए राजा बाबू, 4 दिनों से काम पर नहीं गया। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन ये बच्चा, इस बच्चे की क्या गलती है राजा बाबू? ये भी भूखा है। ड्यूटी पर नहीं गए? सीताराम, सीताराम, काम पर क्यों नहीं गए? सीताराम, चल उठ, चल, रुकिए, चल, चल, रुकिए। अरे बाबू, अभी ड्यूटी पर जाने से ड्यूटी मिलेगी राजा बाबू? होश में तो है, तो अभी तक काम पर क्यों नहीं गया? हाँ? चल, चल। एक काम करो, ये पैसा लो, मुन्ना के लिए दूध ले लेना। अरे लो। फिर आ गया, चल। अरे 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 मुन्ना, मत रो, मत रो, मत रो बेटा। सुनो, इसके लिए दवा भी ले लेना, और अगर पैसे की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। हाँ? चुप हो जा। खा। अच्छा, राजा ने खाना खाया? वो इतनी जल्दी कभी खाता है क्या? अरे वो सुबह सुबह बिना खाए निकल गया। तो मैं क्या करूं? कहीं जाने से पहले मुझे कुछ कहता भी तो नहीं है। मैं तो सौतेली माँ हूं ना। क्या कह रही हो? राजा वैसा है ही नहीं। अच्छा छुटकी, भैया इतनी देर तक कहाँ अड्डा मार रहे हो? और कहाँ जाएगा? दोस्तों के साथ कहीं मस्ती कर रहा होगा। लाला तो जैसे उसे राजा बना देगा। राजा को कौन राजा बनाएगा? हाँ? छोटी माँ, अरे बाप रे, छोटी माँ, भूख लगी है छोटी माँ, मुझे खाना दो। जहाँ गए थे वहाँ खाना नहीं मिला? भूख लगने पर खाना तो तुम ही देती हो। तुम मुझसे गुस्सा हो छोटी माँ? हाँ? नहा लो फिर खाना देती हूँ। राजा, जा जल्दी से नहा के आ। जा, अरे जा ना। सुनो ना, एक काम करो ना। कैसा काम? दत्त साहब को बोल के राजा को बागान में एक नौकरी दिलवा दो ना। तुम तो देख ही रही हो, बागान की ऐसी हालत है, और तुम कह रही हो। खैर जाने दो। डैडी, मैं कल कोलकाता लौट जाऊंगी। क्या हुआ? बहुत बोर हो रही हो क्या? तो क्या, आज का पूरा दिन कितना बोरिंग था बताइए तो। सारा दिन किस तरह से कट गया। कल भी ऐसा ही होगा, परसों भी, और रोज। कल सुबह मैं तुझे लेके हमारे बागान आ में सकता हूँ? ओह, अरे आओ 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 आओ। सॉरी सर, आने में थोड़ी देर हो गई। चारों तरफ झमेले चल रहे हैं ना। झमेला? अरे हाँ हाँ हाँ, अरे ये देखो ना, प्रेरणा तो कल सुबह ही कलकत्ते जाने की बात कर रही है। आप कल ही चली जाएंगी? और क्या, मुझे यहाँ घर पर रहकर बोर नहीं होना है। अरे बैठो बैठो बैठो। सुनो विजय। यस सर। प्रेरणा को कल सारा बागान एक दफा अच्छे से घुमा के दिखा देना। हाँ ठीक है ना? सिर्फ बागान? आपने तो कहा था बहुत सारी जगह पर घूमेंगे। तो बागान के अलावा पहाड़, झरने और क्या दिखाया जा सकता है बोलो तो? अच्छा फिर ठीक है, कल सवेरे जब मैं बागान के राउंड में निकलूंगा तो आप भी मेरे साथ चलिएगा।
राजा, दिल का राजा, राजा के जैसा मेरा दिल। इस वीर बहादुर के ऊपर है मेरा सिंहासन, इस वीर बहादुर के ऊपर है मेरा सिंहासन। मैं हूँ राजा, दिल का राजा, राजा के जैसा मेरा दिल। ये यहीं पे भैया कट जाएगा अपना ये जीवन। प्राण से भी प्यारे हैं मुझको जंगल के पशु पक्षी, इन्हीं के साथ रहता हूँ मैं, यही है मेरे साथी। राज्य है मेरे नदियाँ झरने और ये प्यारा वन। मैं हूँ राजा, दिल का राजा, राजा के जैसा मेरा दिल। इस वीर बहादुर के ऊपर है मेरा सिंहासन, इस वीर बहादुर के ऊपर है मेरा सिंहासन। मैं हूँ राजा, दिल का राजा, राजा के जैसा मेरा दिल। ये यहीं पे भैया कट जाएगा अपना ये जीवन। प्यार से पंछी उड़ते हैं रे देखो नील गगन में, पीहू पीहू चहके सारे होके ये मगन रे। प्यार से पंछी उड़ते हैं रे देखो नील गगन में, पीहू पीहू चहके सारे होके ये मगन रे। हिल मिल के रहता हर कोई कैसा अपनापन। मैं हूँ राजा, दिल का राजा, राजा के जैसा मेरा दिल। इस वीर बहादुर के ऊपर है मेरा सिंहासन, इस वीर बहादुर के ऊपर है मेरा सिंहासन। मैं हूँ राजा, दिल का राजा, राजा के जैसा मेरा दिल। ये यहीं पे भैया कट जाएगा अपना ये जीवन। ये जगह तो बहुत सुंदर है, लड़के में बहुत हिम्मत है। ओए राजा, तुम मेरा रास्ता छोड़ोगे या नहीं? छोड़ूंगा तो जरूर, वक्त आने पर मैं छोड़ दूंगा। चल। क्या कर रहे हैं विजय जी? ज्यादा होशियारी मत दिखाइए विजय जी, जब तक मेरा मन ना हो मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगा। रास्ते से हट स्टूपिड। गाली मत दीजिए वरना गाड़ी खाई में फेंक दूंगा, ये सरकारी सड़क है। राजा जी प्लीज रास्ता छोड़ दीजिए। क्या हुआ रे वीर बहादुर, साइड हो जाया। क्या रे वीर बहादुर, क्या हुआ रे वीर बहादुर, साइड हो जाया। कैसे आगे जाएगी रे बोलो उनकी कार, रास्ता दे दे उनको भैया, बात जरा तू मान। मैं हूँ राजा, दिल का राजा, राजा के जैसा मेरा दिल। इस वीर बहादुर के ऊपर है मेरा सिंहासन, इस वीर बहादुर के ऊपर है मेरा सिंहासन। मैं हूँ राजा, दिल का राजा, राजा के जैसा मेरा दिल। ये यहीं पे भैया कट जाएगा अपना ये जीवन।
लिली, लिली। तो फिर मैं जाऊं? हाँ। ओ हाँ, बाय द वे, अगर कोई दिक्कत हुई तो फोन कीजिएगा। अच्छा। ओ, आपने नाम क्या बताया था? नाम? किसका नाम? वो जो हाथी की सवारी कर रहा था। ओह, दैट्स स्टूपिड। राजा। ओम नमः शिवाय। अरे मधुराम जी, नमस्ते नमस्ते। तो आज आपके दर्शन हो ही गए, हाँ? क्या बात है राजा, इतनी सुबह तुम? बिल्कुल सही कहा आपने। पंछियों के निकलने से पहले ही मैं घर से निकल गया, वरना आप कहीं उड़ जाते। खैर, लाला जी ने भेजा है, पैसे दीजिए। मैं अभी पैसे नहीं दूंगा। रुकिए 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 रुकिए, नहीं देंगे मतलब? आज को लेकर मैं 10 दिनों से आ रहा हूँ। आज मुझे पैसे चाहिए, वरना आप... वरना क्या करोगे? मारोगे क्या? छी 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 छी, आपको मैं मारूंगा? क्यों रे बीर बहादुर? हाँ, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो सब समेट के ले जाऊंगा, समझे? अरे बाप रे, रुको रुको रुको, पर मेरे पास तो अभी उतने पैसे नहीं है। ठीक है, जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। हाँ, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। हाँ। देखा तो बीर बहादुर, हाँ? लाला जी, ओ लाला जी, मैं आ गया। राजा, हाँ बेटा, सब ठीक है तो? हाँ। बीर बहादुर, बैठ जाओ। हाँ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? हाँ? तबीयत खराब है तेरी? हाँ? नहीं होगी। अरे एक ऐसे आदमी के पास आपने मुझे भेजा था, साला पैसा नहीं दे रहा था, 1 नंबर का चोर है। पैसे मांगती हुई रोने लगा, मैंने भी धमकी दे दी, अगर पैसे नहीं मिले तो मैं सब कुछ समेट कर ले जाऊंगा। हाँ, जैसे बीर बहादुर ने सूंड उठाया, बस घोंचू ने चुपचाप पैसे दे दिए। ये लीजिए। हाँ, पूरा 10,000 है। हाँ, गिन लीजिए। अरे वो रहा राजा। अरे सिर्फ सोने से चलेगा? यहाँ आओ, यहाँ आओ, जल्दी आओ जल्दी। क्या हुआ तुम लोग? तुम यहाँ आओ, 2 दिन बाद मैच होने वाला है। अरे तुम तो खेलने नहीं आ रहे हो। तुम्हें काम करना होगा। कैसा काम? दत्त साहब को मैच देखने के लिए इनवाइट करना होगा। बोलो ना तुम, तुम्हारे बोलने से जरूर आएंगे। अरे ये राजा, राजा। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ बोलिए लाला जी। ये ले पैसे रख। अरे नहीं नहीं नहीं, वो अब स्कूल के बच्चों के लिए टिफिन भेज देना, और वैसे भी फाइनल मैच में खर्च होने वाले हैं ना। अरे तेरे लिए मैं सब करूंगा, तू मेरा राजा है ना। ले पैसे रख। अरे नहीं नहीं, छोड़िए। अरे रखना। अब चलता हूँ। हाँ, अरे एकदम भूल गया था। बीर बहादुर, ये ले। अरे यार, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे आकर हम लोग सब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जल्दी जल्दी कर। कल से मत आना। आज कई रोज से हमारा बबुआ बहुत बुखार में पड़ा हुआ है। पीछे वाला थोड़ी देर हो गई साहब। जाके बात करो। सुबह साहब नहीं कर सकता। नहीं साहब, आज 7 दिन से घर में कुछ भी खाने को नहीं है साहब। कौन आ गया? बच्चे में भूखा है साहब। निकालो उसको लाइन से। मैं आपको पाँव पकड़ता हूँ। सुबह से यहाँ पे बैठा है, छोड़ मेरा बर्बाद कर। नमस्ते साहब। अरे राधेराम, सुन, ठीक से काम करो, मैं भी आता हूँ। सामान निकाल। साहब इतना शोर क्यों हो रहा है? साहब इनसे कहिए साहब। क्या चाहिए क्या चाहिए? रोज लेट आता है, इसलिए मैंने निकाल दिया। साहब अब कभी नहीं होगा साहब। बिल्कुल चुप रहे। देखिए देखिए सर। ठीक है, इसे ड्यूटी से निकाल दो, ऐसे बेकार आदमी नहीं चाहिए। हाँ? साहब ऐसा मत कीजिए साहब, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। मेरे माँ साहब ऐसा मत कीजिए साहब। बहुत वाह वाह।
आपकी हुकूमत का जवाब नहीं है विजय। शट अप! मेरे स्टाफ से मैं कैसे बात करूं ये मुझे तुमसे सीखना होगा। हाँ होगा। सजा देनी है तो दायरे में रहकर दीजिए। आपने क्यों हाथ उठाया? हद पार मत कीजिए विजय जी। अच्छा, याद रहेगा। मैं नहीं आता तो घर नहीं लौट पाती। कहाँ गए आपके वो मैनेजर साहब? अरे उतरिए उतरिए, हाथ दीजिए। आपको मैं कैसे थैंक यू बोलूं? आप अपना ये थैंक यू शहर के लोगों को कीजिएगा। चलता हूँ। हाँ सुनिए, इस घोड़े पर भरोसा मत कीजिए। बाय। नहीं, आज कैसे हो सकता है? बहुत उम्मीद लेके आया था सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजा है। मैं वो राकेश जी का बेटा हूँ। हाँ, तुम अपने राकेश के बेटे हो? हाँ। वाह वाह वाह, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो राजा, तुम्हारी इस गुजारिश को तो मैं मान नहीं सका। क्या हुआ डैडी? अरे हो गई है मुश्किल। हमारे चाय बागान के साथ दूसरे चाय बागान का आज फुटबॉल मैच है और ये लोग मुझे देखने के लिए बुला रहे हैं। ओह, चलिए ना डैडी, यहाँ के लोग कैसा खेलते हैं हम भी देख कर आते हैं। सच में जाना चाहती हो? हाँ। हाँ तो चलेंगे। बहुत अच्छा खेला तुमने। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे तुम दो ना, ये लो।
जय माँ फुटबॉल देवी, जय बाबा फुटबॉल नाथ। 5 गोल की क्या जरूरत, 1 गोल में मार। अरे 5 गोल की क्या जरूरत, 1 गोल में मार। हारे हारे जब से हारे रोए सारी रात। जय माँ फुटबॉल देवी, जय बाबा फुटबॉल नाथ। जय माँ फुटबॉल देवी, जय बाबा फुटबॉल नाथ। 5 गोल की क्या जरूरत, 1 गोल में मार। हारे हारे जब से हारे रोए सारी रात। जय माँ फुटबॉल देवी, जय बाबा फुटबॉल नाथ। जय माँ फुटबॉल देवी, जय बाबा फुटबॉल नाथ। जितनी करे माराडोना, साधना आराधना। आज के खेल में बच्चा मैदान में कैसे देखो उतर गया उनका कच्चा। 5 गोल की क्या जरूरत, 1 गोल में मार। हारे हारे जब से हारे रोए सारी रात। जय माँ फुटबॉल देवी, जय बाबा फुटबॉल नाथ। जय माँ फुटबॉल देवी, जय बाबा फुटबॉल नाथ। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बच्चों की बॉल से जो खेले, समझे वो खुद को देखो पहले। खेले खेले नहीं पहले, जो ब्राजील में खेले। अरे बच्चों की बॉल से जो खेले, समझे वो खुद को देखो पहले। उनसे भैया अब हम तो क्या करे बात, उनकी नहीं कोई चाह। बैंड बाजा लाए थे वो देखो बंठन के, हारने के बाद लगे लगे रे झटके। जय माँ फुटबॉल देवी, अरे फुटबॉल देवी, जय बाबा फुटबॉल नाथ। जय माँ फुटबॉल देवी, अरे जय बाबा फुटबॉल नाथ। जय माँ फुटबॉल देवी, जय बाबा फुटबॉल नाथ। cheers for Raja. 3 cheers for Raja. 3 cheers for Raja. 3 cheers for Raja. छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ। तुम लोग सारा दिन बस खेलते रहते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करना। तुम खुश हो ना, बस, और किसी को खुश होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, सबको पता चल गया मेरा बेटा कितना बड़ा खिलाड़ी है। चाय लो। अच्छा, इतना खुश होकर अपना शील्ड तुम्हें दिखाने के लिए लाया, और तुम किचन में आओ। जाओ। पता है, मैदान में सब एक ही नाम ले रहे थे, राजा राजा राजा। मुझे बहुत मजा आ रहा था माँ, सब भैया का नाम ले रहे थे। हमने उन्हें 5 गोल मारा माँ। क्या बात है, हंस क्यों रहे हैं? जय माँ फुटबॉल क्या हुआ?
जय बाबा तेरे पापा फुटबॉल हंस क्यों रहे हैं, राजा? नाथ। क्यों हंस रहा क्या हूँ हुआ? जानती हो? बैंड लाया उन्होंने और बजाया तुम लोगों ने। 3 cheers for राजा, हिप हिप हुर्रे। आप इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हैं ये नहीं पता था। मेरे बारे में आपको सब कुछ पता चल गया? थोड़ा बहुत तो पता ही है, जैसे कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं, किसी से नहीं डरते, है ना? और विजय जी को उस दिन जैसे जवाब दिया और उस दिन घोड़े से गिरने से आपने ही तो बचाया था। मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ ना, अगर हिम्मत नहीं दिखाई तो कोई भी कुचल के चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। रुकिए ना, बहुत जल्दी है। हाँ थोड़ी जल्दी है, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। आपका दोस्त? हाँ। कौन? मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ, मेरा वीर बहादुर। उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, पता है? वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अपने वीर बहादुर से मुझे नहीं मिलवाएंगे? हाँ हाँ, जब चाहेंगी। रुकिए, अभी चलती हूँ। अरे अरे रुकिए सुनिए ना, अभी आती हूँ। सुनिए। हाँ? तुम? क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ? ओ कुछ नहीं। दत्त साहब की बेटी तो बहुत सुंदर है। तुमने कहाँ देखा उसे? अरे अभी ही तो देखा, राजा के साथ हाथी से उतरते हुए। राजा के साथ? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत खुश नजर आ रही थी। जानते हो, आज कितने दिनों से मुझे मोनू की बहुत याद आ रही है। मोनू की याद? हाँ, मेरा भाई, उसकी माँ कहो, दीदी कहो, सब मैं हूँ। कहाँ है? यही तो नहीं बताते हैं साहिल जी। साहिल जी? हाँ, सिर्फ कहते हैं वो जहाँ भी है ठीक है। सुनो ना, तुम मुझे ले चलोगे मोनू के पास? साहिल जी तो तुम्हारे दोस्त है ना, वो जरूर बता देंगे मोनू कहाँ है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। लिली, जितने दिनों तक दत्त साहब यहाँ है हम्म, उतने दिन तक मैं बिजी रहूंगा। ओह, वो तो मैं देख ही रही हूँ। मुझे नहीं मिलवाओगे दत्त साहब से? दत्त साहब से? क्यों, कहो तो? अरे वाह, वो तो कुछ दिनों में जान ही जाएंगे कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। और इसके अलावा तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? सुनो। विजय साहब, विजय साहब, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे लिली, तुम यहाँ? रास्ते में विजय साहब से मुलाकात हो गई, वही ले आए। और अरे विजय साहब, जरा चाय वाय तो मंगवाइए। मैं कह देती हूँ। बैठिए। साहिल जी। हाँ जी। ये राजा कुछ ज्यादा ही हद पार कर रहा है, आप अगर उसे... अरे छोड़िए राजा की बात। विजय साहब, इस लिली को अपने घर पे मत बुलाइए। क्यों? अगर उस दत्त साहब को ये पता चल गया कि एक जवान लड़की अकेले आपके साथ... मैं भी वही सोच रहा था। आप बता सकते हैं क्या कहूँगा? अरे रहने दो। थैंक यू, थैंक यू। हाँ तो लिली, तुम्हें कल एक बार सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा। सिलीगुड़ी? क्यों? अरे जरूर कोई काम होगा। अभी मैं कुछ दिन कहीं नहीं जा पाऊंगी। और इसके अलावा आपने ही तो कहा था मोनू को लाने के लिए किसी को भेजा है, वो कब आएगा? अरे आ जाएगा, आ जाएगा, समय होते ही पहुंच जाएगा। और वो समय कब आएगा मैं जान सकती हूँ? विजय साहब,
विजय साहब, विजय साहब, विजय साहब, विजय साहब। क्या हुआ छोटू? अरे हॉस्पिटल में बहुत तोड़फोड़ कर रहा है, डॉक्टर को मार रहा है, बहुत झमेला कर रहा है राजा। राजा ने झमेला किया? जी साहब। क्या कह रहा है? आप बच्चे का इलाज कीजिएगा या नहीं? कहा ना, सीताराम को निकाल दिया गया है, वो यहाँ का स्टाफ नहीं है, इसलिए इसका इलाज यहाँ नहीं होगा, कोई दवाई भी नहीं मिलेगी। जाओ चलो। बहुत बुखार है डॉक्टर साहब, आप एक दवा दे दीजिए, बिना दवा के मेरा लल्ला मर जाएगा। तो मैं क्या करूँ भाई? जाओ यहाँ से, जाओ, दरवाजा बाहर है, जाओ। खड़ी क्यों हो, जाओ। अच्छा, आप तो एक डॉक्टर हैं। आपकी आंखों के सामने एक बच्चा मर जाएगा और आप चुपचाप देखते रहेंगे? राजा, राजा, मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। विजय साहब का हुक्म। कौन विजय? मैं किसी विजय को नहीं जानता, नहीं मानता। आप बच्चे का इलाज कीजिएगा या नहीं? खामोश हो गया है राजा, डॉक्टर साहब। क्या कर रहे हो? चलिए बाहर। देखिए ना भैया, डॉक्टर साहब। राजा, डॉक्टर नहीं। साहब, मेरा लल्ला खामोश हो गया है डॉक्टर साहब। आपने इस बच्चे को मार दिया? आपने इस बच्चे को मार दिया? राजा, राजा छोड़ मुझे। नहीं, राजा। अरे रुको, मार। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने डॉक्टर पे हाथ उठाया? आप इस लड़के को अस्पताल में घुसने मत दीजिएगा डॉक्टर साहब। अब कभी भी उस हॉस्पिटल में कोई नहीं घुसेगा। देख रहे हैं सर, साला छोटा मुंह बड़ी बात। बड़े साहब, विजय बाबू को राजा को मारने के लिए मना कीजिए। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो काम मैं कर रहा हूँ। इस लड़के को जान से नहीं मार सके। अगर मार देते तो आप जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है ना? मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मालिक का जुल्म हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं, इसे मारने की जरूरत नहीं है, पुलिस में दे दो। सही कह रहे हैं दत्त साहब, हमारे इस बागान के अस्पताल की क्या हालत बना दी है। बड़े साहब, इस बार के लिए आप राजा को माफ कर दीजिए। नहीं, इन्हें पुलिस बुलाने दीजिए, उसके बाद मैं भी पुलिस को बताऊंगा इन लोगों की सच्चाई। ये क्या हो रहा है? कहा ना इसको पुलिस के हवाले कर दो। बड़े साहब, बड़े साहब, आज की रात इसे नीचे वाले कमरे में बंद कर दो, कल सुबह इसे पुलिस में दे देंगे। ले जाओ। लो कर लो बात। तो आपका कहना है कि आपके बेटे ने तोड़फोड़ नहीं की है? जी नहीं। और डॉक्टर साहब, आपका भी क्या यही कहना है? बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं जरा काम जरा बिजी थे। विश्वास कीजिए दरोगा बाबू। अरे धीरे बात कीजिए। लो कर लो बात, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? दरोगा बाबू, मेरा राजा बेकसूर है। आंखों के सामने एक मासूम बच्चा बगैर दवाई के मारा गया है, इसलिए। अरे हाँ हाँ, ठीक है, मैं सब सुन रहा हूँ। आपने जो जो कहा मैंने सब लिख लिया है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब जाइए। वो मेरे राजा को बहुत मार रहे हैं, आप जरा देखिए ना। देखूंगा। अरे देखना ही तो मेरा काम है। नमस्ते। अब जाइए। डॉक्टर साहब आप भी जाइए। नमस्ते। लो कर लो बात। सीताराम, ए सीताराम, अरे सहाय जी जो कह रहे हैं सुन। देख देख देख। सीताराम, ये लो 300 रुपए। ले लो, अरे ले लो। हाँ, ले। हाँ ले। सीताराम, क्या बोलोगे? बोलना। तुम्हारे जो बेटा है ना, वो घर पे ही मर गया। और वो राजा जबरदस्ती उसे अस्पताल में लेकर गया। हाँ, राधे कृष्ण, राधे। अरे बोलेगा तो। और क्या क्या बोलना होगा मुझे बता दीजिए साहब।
जिससे आप लोगों का कुछ फायदा होगा। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। आप हुक्म कीजिए। अरे तुम लोगों ने सुना क्या कि वो अस्पताल में बहुत झमेला हुआ है? जी, कल सुबह जब राकेश जी के बेटे राजा को छोड़ दिया जाएगा तब एकदम खत्म। इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। चलो तुम लोग आके खाना खा लो, बहुत रात हो गई। चल। हाँ? तुम इतनी रात को? धीरे, कोई सुन लेगा। इश, कितना मारा है। इस मार का बदला लेना जानता है राजा। इसी डर से तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आई हूँ। ये लो, खा लो। लो, खाओ ना। तुम्हारे बाप ने मुझे कैद करके रखा है और तुम आई हो मुझे रिहा करने? हाँ? तुम पापा को गलत मत समझो। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मैं जानती हूँ तुम यहाँ से निकलकर अपने आप को बेकसूर साबित कर पाओगे। वो लोग तुम्हें जेल भेजना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो लोग मुझे जेल भेजे। नहीं राजा, नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। कम से कम मन में शांति तो रहेगी कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ कर पाई। क्या सोच रहे हो? प्लीज जल्दी करो। अगर कोई देख लेगा तो? अब और देर मत करो, जल्दी चलो। सुनो। हाँ? तुम अपने पापा से कहना विजय जी से वो बच के रहे। मैं चलता हूं। मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीताराम की नौकरी लौटानी पड़ेगी, वरना काम नहीं होगा, नहीं होगा। मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीताराम की नौकरी लौटानी पड़ेगी, लौटानी पड़ेगी। वरना काम बंद रहेगा, बंद रहेगा। मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीताराम की नौकरी लौटानी पड़ेगी, लौटानी पड़ेगी। वरना काम बंद रहेगा, बंद रहेगा। मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीताराम की नौकरी बिल्कुल शांत रहिए। शांति शांति। सुनिए सुनिए, मालिक आ गए हैं। आप सुबह की मांगे। अरे विजय साहब आप भी बोलिए। सुनिए, आप सभी की बात सुनी जाएगी और हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब को कहना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने सीताराम के बेटे को नहीं देखा। और एक खुशखबरी, सीताराम को फिर से ड्यूटी पे लगाया जाएगा। बजाओ तालियां, बजाओ बजाओ तालियां, बजाओ। बस, अरे विजय साहब, विजय साहब, विजय साहब, विजय साहब, विजय साहब जिंदाबाद। विजय साहब, विजय साहब, दत्त साहब जिंदाबाद, दत्त साहब। अच्छा, ठीक है। चलो सब अब अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। चलो चलो चलो, सब अपने अपने काम पर जाओ। चलो जाओ भाई, जाओ जल्दी जाओ। अरे आप जाओ।
लो कर लो बात। अरे तुम लोग हर जगह पहुंचकर यूनियनबाजी क्यों करने लगते हो? 144 जारी है। अब ये क्या मुसीबत है? विजय साहब कहाँ हैं? क्या मुसीबत है? लो कर लो बात। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर अरे साहब। गुड मॉर्निंग। लो कर लो बात। इतने आदमियों के संग मीटिंग कर रहे हैं। हर जगह 144 जारी है। बहुत झमेला चल रहा है। झमेला? कौन झमेला कर रहा है? नाम बताइए, अभी उठा के ले जाऊंगा। अरे चरणदास, अरे चरणदास इधर आ। मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ। कैसे छोड़े? आप छोड़ने वाले कौन है? अरे छोड़ना तो पुलिस का काम है। अरे आप एक काम कीजिए ना, मेरे कमरे में आइए। नहीं, कमरे में क्यों? कमरे में आइए ना, बात करते हैं। कमरे में? राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। असल में मामला क्या है जरा बताइए। अरे हम बताते हैं इंस्पेक्टर साहब, अस्पताल का बहुत नुकसान हो गया। हाँ, और वो राजा है ना, राजा बिल्कुल अस्पताल का सत्यानाश कर दिया। हाँ हाँ। क्या आपने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, वो दूसरे आदमियों ने मुझे बताया। लो कर लो बात। बताइए तो, आप रहते हैं उस जंगल पार गोविंदपुरा में, फिर भी पूरा मामला आपको पता है, और मैं यहाँ पास में रहता हूँ फिर भी। इंस्पेक्टर साहब, राजा ने डॉक्टर साहब को ऐसा मारा है कि अब क्या बताए। कर लो बात। अरे चरणदास, फाइल की रिपोर्ट की फाइल लेके आओ। ठहरिए साहब। अरे फाइल दो, फाइल लाओ जी। अरे हाँ, अब बताइए तो, ये कब हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ? मैं बताता हूँ। हाँ, नाम बताइए तो। इंस्पेक्टर साहब, हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट की बात छोड़िए। लो कर लो बात। इसे अगर छोड़ दूंगा तो पकड़ूंगा किसे? नहीं नहीं, ये सीरियस मामला है, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आपको स्टेटमेंट देना होगा, विजय बाबू को स्टेटमेंट देना होगा, डॉक्टर साहब को स्टेटमेंट। बेचारा डॉक्टर, बहुत चोट लगी है ना, और उस लड़के को बहुत मारा है ना? बहुत मारा है। मतलब अपने हाथों से मारा है ना? नहीं, उस बस्ती के लोगों ने। बस्ती के लोगों ने? हाँ। आपने खुद देखा है? नहीं, ये कैसी दादागिरी है? सब सालों को उठा लूंगा। नहीं, ये क्या बात हुई? अरे मारने काटने का हक उनको किसने दिया? हम लोग है, अगर मारना है, काटना है तो हम लोग मारेंगे, हम लोग काटेंगे। लो कर लो बात। क्या बात है प्रेरणा, आज भी तुम्हारा मूड खराब है क्या? हाँ, बहुत खराब है। सारी गलती मेरी है, उसको यहाँ लेकर चला आया और उसको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। चलो। असल में मैं भी कल से बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। कैसे दे पाओगे? और इसके अलावा तुमने जिस तरह से सारे मामले को हैंडल किया है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने। अरे छोड़िए विजय साहब, अब ये तो विजय साहब के बाएं हाथ का खेल था, और इधर प्रॉब्लम भी बड़ी थी। अभी तो बागान में बिल्कुल शांत से काम चालू हो गया। विजय। यस सर। तुम्हारे पिताजी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। मुझे पता है सर। एक बात शायद तुम नहीं जानते। कौन सी बात? सुनो, तुम्हारे पिताजी को मैंने जबान दी थी कि मैं प्रेरणा को उसके घर की बहू बनाऊंगा। मैं कह रहा था कि सर, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो कह सकते हो। नहीं, मतलब प्रेरणा की क्या राय है अगर पूछ लेते तो। वो सारी बातें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे वेरी गुड दत्त साहब, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस विजय साहब। तुरंत आप सब कुछ पक्का कर दीजिए दत्त साहब। सोच रहा हूँ कलकत्ता जाने से पहले अनाउंसमेंट यही कर दूं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। प्रेरणा, प्रेरणा, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? एक बात कहनी थी तुमसे, तुम मेरे साथ कोलकाता चलो।
फिर वहाँ जाकर पढ़ाई करना। उसके बाद? उसके बाद पढ़ लिख कर विलायत चले जाना। उसके बाद? उसके बाद सीधे तुम्हें बुआ जी के पास ले चलूंगी। इसका मतलब सीधा लाल बाजार? हाँ, लाल बाजार? यहाँ तुम्हारे पापा जेल भेज रहे थे और वहाँ तुम्हारी बुआ सीधे लाल बाजार? नहीं, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है डैडी दिल के कितने अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं इसलिए तो विजय जी उनका पूरा फायदा उठा रहे हैं। ऑफिस के स्टाफ को सिर्फ डराते हैं। तो वो लोग डैडी को क्यों नहीं बताते? अगर वो उनकी जान ले ले। इसके अलावा विजय जी के बहुत गुण हैं। दीदी, हाँ? दीदी जरा बाहर आइए, लगता है वो लोग कहीं आसपास ही हैं। आइए आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। सुनो, तुम कभी भी यहाँ पर मत आना, तुम मुसीबत में फंस सकती हो। प्रेरणा किसी से नहीं डरती। मुझे विजय से कुछ बात करनी है। प्रेरणा, लीजिए छोड़िए विजय साहब, आपकी तकदीर में लिखा है इस रोंगलिंग बागान का मैं मालिक बन जाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। और विकास दत्त होंगे मेरे ससुर, और उनकी बेटी प्रेरणा मेरी बीवी होगी। बहुत होशियारी से चलना पड़ेगा विजय साहब। मतलब कुछ दिन के लिए आप साथ तुमको मैं मुझे अपनी दीदी के पास जाना है, मुझे दीदी के पास ले चलिए। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। मुझे इस अंधेरे कमरे में बंद मत कीजिए। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? दरवाजा मत बंद कीजिए, दरवाजा खोलिए। मुझे अपने दीदी के पास जाना है। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। कहाँ छुपा कर रखा है मेरे भाई मनु को? कहाँ छुपा कर? विजय को मैं तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं प्रेरणा। आने वाले शनिवार को मैं एक पार्टी दे रहा हूं। उसी पार्टी में मैं तुम्हारी शादी की बात सभी को बता दूंगा। चले जाना था तो फिर क्यों प्यार किया मुझसे? दिल मेरा मुझसे पूछे बार बार, क्यों दूर हुई बोलो तुम मुझसे? यूं मुझसे बोलो तुम मुझसे।
मुझसे खुशियाँ करके दूर, खुशी मिली तुमको मिली है जरूर। आंखें मेरी हर पल ढूंढे तुझे, ढूंढे साँझ सवेरे। मुझसे खुशियाँ करके दूर, खुशी मिली तुमको मिली है जरूर। आंखें मेरी हर पल ढूंढे तुझे, ढूंढे साँझ सवेरे। यूं ही चले जाना था तो फिर क्यों प्यार किया मुझसे। दिल मेरा मुझसे पूछे बार बार, क्यों दूर हुई बोलो तुम मुझसे, यूं मुझसे बोलो तुम मुझसे। सजे अब तेरे बिना, यादों के संग मुझे अब है जीना। बिन तेरे अब जीना सीख लिया, अब जीना बिन तेरे। सुर ना सजे अब तेरे बिना, यादों के संग मुझे अब है जीना। बिन तेरे अब जीना सीख लिया, अब जीना बिन तेरे। यूं ही चले जाना था तो फिर क्यों प्यार किया मुझसे। दिल मेरा मुझसे पूछे बार बार, क्यों दूर हुई बोलो तुम मुझसे, यूं मुझसे बोलो तुम मुझसे, यूं मुझसे बोलो तुम मुझसे। प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा दरवाजा खोलो। प्रेरणा, 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 प्रेरणा। क्या हुआ? प्रेरणा को मैं कब से बुला रहा हूँ लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही। प्रेरणा? हाँ प्रेरणा, प्रेरणा, दरवाजा खोलो। प्रेरणा, 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 प्रेरणा दरवाजा खोलो। आइए सर। प्रेरणा, 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 प्रेरणा। ये क्या, वो तो इस कमरे में नहीं। विजय, प्रेरणा कहाँ गई? राजा, 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 राजा मुझे बचाओ। क्या बात है? अभी अभी मैंने देखा तुम्हारे घर के बाहर पटाखे फूट रहे हैं। कितनी भीड़, गाड़ी, वो सब छोड़कर तुम यहाँ आने के लिए मजबूर हो गई। विजय एक शैतान है। डैडी, डैडी मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सब कर सकते हो। मुझे जरा स्टेशन पहुंचा दो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ राजा, बहुत उम्मीद लेकर। तुम मुझे नहीं पहुंचाओगे? आओ। तुमने सोचा भी कैसे कि प्रेरणा मेरे पास आई है? तुम जानती हो कि प्रेरणा कहाँ है? अगर जानती तो भी नहीं बताती, और अगर वो चली गई है तो उसने समझदारी का काम किया है। खुद को बहुत चालाक समझती हो, है ना? कहाँ छिपा कर रखा है प्रेरणा को? तुम्हें क्या लगता है
प्रेरणा अगर नहीं मिली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शर्म नहीं आती? इतना पढ़ लिख कर भी एक गिरे हुए इंसान के चमचे बने फिर रहे हो। लिली! तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आइए आइए, राधे कृष्ण राधे। सुनो, मैं जानती हूँ प्रेरणा कहाँ है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? आपकी बेटी कब से? क्या कर रहे हैं? शाम से गायब है। आखिरी बार आपने कब देखा था? 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट। अरे उल्लू का नहीं सर, आपको उल्लू नहीं, मेरा रजिस्टर चश्मा चश्मा। अच्छा हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ सर बोलिए। हाँ नहीं नहीं, चिंता की बात नहीं है सर, मैं सभी मैसेज में थाना भेज दे रहा हूँ। मतलब सभी थाने में मैसेज भेज दे रहा हूँ कि हाँ हाँ सर, हाँ थैंक यू। चरणदास, कोई खबर मिली विजय? 10 साहब, मुझे लगता है कि वो राकेश बाबू के बेटे के साथ कहीं गया है। आइए मेरे साथ शाह जी। चलिए विजय साहब। आपका बेटा कहाँ है? नहीं जानता। नहीं जानते आप? विश्वास कीजिए, बहुत दिनों से राजा घर वापस लौटा ही नहीं। कैसा है, कहाँ है, ये तो सिर्फ भगवान ही जाने। नाटक कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? राजा को आपने ही कैद करके रखा है और उल्टा हमें सुना रहे हैं। वो तो कई दिनों से घर नहीं आया। आप चुप रहिए, झूठे मक्कार। जिसकी नौकरी करते हैं उसी के साथ बेईमानी। बेईमान? मैं बेईमान नहीं हूँ। कौन बेईमान है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया राकेश जी। बेटा कहाँ है अगर आप बता देते तो उसकी जान बच जाती। गिरधारी जी साहब। राजा मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जय हुकुम साहब। लाला, है लाला। अरे क्या हुआ विजय साहब? अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? अरे नहीं सुन, ये ताला किसने लगाया? लाला की दुकान 2 बजे के बाद बंद हो जाता है। अरे लाला का वो हाथी कहाँ है? लाला का हाथी जंगल की तरफ गया है साहब, उस तरफ। जंगल की तरफ गया है? चलिए। हाँ विजय साहब चलिए। चलो अब लेट जाओ। अरे रुको। हाँ चलो, राज पलंग तैयार है। आओ आओ आओ। ये क्या बीर बहादुर, तू खड़ा क्यों है? जा जा जा, जल्दी जा। वो लोग जरूर लाला जी की दुकान पर जाएंगे। अगर तू वहां नहीं मिला, जा जा जा। मुझे बहुत डर लग रहा है। पर क्यों? ओह हाँ, अच्छा बीर बहादुर रुक। क्या ढूंढ रहे हो? मुझे कागज पेन की जरूरत थी, मैं तो भूल गया। तुम्हारे पास है? हाँ देखती हूँ। दो तो। ये लो। पेन लो। पेन कहाँ गया? घूमो घूमो। हाँ, लो ये रखो। बीर बहादुर तू ये लाला जी तक पहुंचा देना। आराम से जाना और बिल्कुल टेंशन मत लेना। चल अब जा, जल्दी जा। अरे जा, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी।
अरे जा, जल्दी जा, जल्दी जा। इस जंगल में हमें सारी रात रहना होगा। हाँ, आज की रात तो यहीं गुजारनी पड़ेगी। चलो। डरो मत, मैं तो हूं तुम्हारे साथ। चलो चलो मेरे साथ। तुम यहीं सो जाओ। हाँ, और तुम? मैं जागूंगा। जाओ। नहीं लाला, तुम झूठ बोल रहे हो। वो लोग यही है ना? नहीं नहीं साहब, वो लोग यहाँ नहीं आए हैं। राजा बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया साहब। फिर झूठ, वे लोग यहीं पे हैं। एक मिनट विजय साहब। लाला, तुम्हारा वो हाथी किधर है? अब क्या कहाँ भाग गया होगा? विजय सर! सर, पूरे जंगल में ढूंढा सर, कहीं नहीं मिले। इतनी जल्दी वो लोग कहाँ जा सकते हैं? ठीक है, चलो जीप में बैठो। चलो ठीक है। शाबाश वीर बहादुर, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। शाबाश वीर बहादुर। देखने की कोई चीज नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मुझे लगता है सर, वो बदमाश लड़का राजा जरूर उसी के साथ होगी। आपने तो बस यूं ही कह दिया, तो आपने उस लड़के के साथ ऐसा किया ही क्यों? मतलब मैं कह रहा था कि आप लोग चारों तरफ अपने आदमी भेजिए। लो कर लो बात। हमने क्या आदमी नहीं भेजे? चारों तरफ हमारे आदमी फैले हुए हैं। अब तक तो उन लोगों को जाल में फंसा लिया होगा। यस सर। माइक्रोफोन लेकर जंगल में चारों तरफ ऐलान करो, जो मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। इसे हर पेपर में छपवा दो, रेडियो टीवी के जरिए हर तरफ ये बात अच्छी तरह फैला दो। मैं आपसे वादा करता हूँ सर, आज शाम तक जैसे भी हो आपकी बेटी को अरेस्ट, मेरा मतलब है आपकी बेटी की खबर लेकर जरूर आऊंगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मेरे कहने का मतलब है दस साहब, इस मामूली सी बात के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कितना छोटा सा इलाका है हमारा। डंडा रह गया। हाँ तो सर मैं 1 लाख के बारे में वो माइक्रोफोन में जैसा कहा है वैसा कीजिए। मेरी बेटी को ढूंढ कर लाना ही होगा। अच्छा। जलेबी दीजिए तो। हाँ रुकिए, ये लीजिए। रॉन्गलिंटन टी गार्डन के मालिक की बेटी को जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। बड़ी खबर सुन लो भाइयों और बहनों, रॉन्गलिंटन टी गार्डन के मालिक की बेटी को जो भी ढूंढ के लाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। अगर किसी को खबर मिले तो वो इस पते पर खबर पहुंचा देगा। खबर सच होने पर उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। याद रहे,
1 बे लाख छोटू, रुपया। लाल शॉल वाला लड़का वो तो यहीं था। अरे वो किधर गया रे? कहाँ गया? अभी तो यहीं था। हाँ? प्रेरणा कहाँ गई? प्रेरणा, ये क्या? प्रेरणा कहाँ गई? हाँ? सारा सामान तो यही है। तो फिर प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा! राजा! हाँ? ये क्या? तुम कहाँ चली गई थी? जंगल में इस तरह घूम रही हो? ये लो, खा लो। ये क्या है? जलेबी। जलेबी? हाँ। मुझे बहुत पसंद है। क्या हुआ? तुम नहीं खाओगे? क्या हुआ राजा? हंस क्यों रहे हो? बताओ ना क्या हुआ है? क्या हुआ? मैं अब पैसे वाला बन जाऊंगा, समझी प्रेरणा? कैसे? कैसे ना? हाँ, ये लीजिए सर, आपकी बेटी प्रेरणा। दीजिए 1 लाख रुपए। मैं बहुत गरीब हूं सर। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है तो कह रहा हूं। अभी अभी सुना, सहाय के चमचे पूरे पहाड़ में ही कह रहे हैं, रॉन्ग लिंक टी गार्डन के मालिक की बेटी को ढूंढ कर ले आए तो 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। ये मौका क्या मैं हाथ से जाने दे सकता हूं प्रेरणा? पैसों के लिए तुम मुझे विजय के पास छोड़ाओगे? जरूर। पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलो, अभी चलो। तुम पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, सच में तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? पैसों से राजा को नहीं खरीदा जा सकता। मेरी नजरों में पैसों से बड़ा विश्वास और प्यार है। सच? सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल सच। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा प्रेरणा। राजा, बस रुको रुको। अरे अरे साहब, अरे चरणदास, हाँ बस की तलाशी लो। हाँ हाँ 1 लाख रुपया। हाँ, अरे बस चालू मत करना, सबकी तलाशी होगी, सभी की। कहाँ गए वो लोग? बड़े ताज्जुब की बात है। कहाँ गए वो लोग? हाँ, मिल गया। हाँ, ए घूंघट उठा। मैं कह रहा हूँ घूंघट उठाओ। अजीब बात है। अरे घूंघट उठाओ। अरे चरणदास, क्या हुआ? अरे साहब, बहुत मुसीबत की बात है। घूंघट नहीं उठा रही है साहब। उठाती नहीं है? मतलब जरूर वही है। उसको उतार के लाओ। नीचे लेके आऊं? अरे उसको उतार के ले आओ। अरे उठो उठो, चलो। लो कर लो बात, लगता है मिल गई है। उधर। अरे क्या हुआ? साहब घूंघट नहीं उठा रही है, इसमें मैं क्या करूं? मेरी बात तो ये सुनी नहीं रही है। अरे घूंघट उठाओ। उठाओ उठाओ उठाओ। तेरे की। लो कर लो बात। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आप लोग? हमें आप नहीं पहचानेंगे। मैं हूं पीके गिरपड़े, प्राइवेट डिटेक्टिव। मेरा असिस्टेंट माइकल दारूवाला। मॉडर्न मेथड से हम लोग क्रिमिनल को पकड़ते हैं। हाँ। विजयगढ़ का मर्डर केस, छत्तीसगढ़ का डायमंड रॉबरी केस हमने ही सॉल्व किया है। समझा। तो यहाँ क्यों? केस के लिए आया था। सुना है आपके आदमी जीप में घूम के कह रहे हैं, मेरी बेटी को जो खोज कर लाएगा
उसे 1 लाख रुपया मिलेगा। राइट। श्योर ढूंढ के निकालेंगे। मिल गई तो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिली तो हम वापस आएंगे ही सर नहीं। सर 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 वो एक फोटो चाहिए आपकी बेटी की, मतलब ओके, इसके लिए भेज दे रहा हूँ। देखो देखो, वहां किसी ने तंबू लगाया है। कहाँ? उस तरफ। इधर आओ। वो देखो, वो देखो। अब क्या होगा? सुनो, मैं जरा देख के आता हूँ मामला क्या है, समझी? तुम यहीं पे रुकना। नहीं, जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। रुको ना, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे रुको ना, प्रेरणा, रुको। तुम रुको, मुझे जाने दो। प्रेरणा, ये लो, तुम संभाल के रहना, अभी आए। ये सब क्या है? नकली बाल। नकली बाल? यहाँ कोई है तो नहीं ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंडे, स्टोव, कॉफी, मैं खाने को कुछ बनाती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आ गया तो? आने दो। एक बात बोलूं? बोलो। लौट चलो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। लौट जाऊं? हाँ। गिर पड़े ने कभी हारना नहीं सिखाया। उस लड़की को और उस लड़के को मैं ढूंढ के निकालूंगा ही। बी विजय। हाँ। विजय और वो साला सहाय, इन दोनों से भी लफड़े की बू आ रही है। क्या हुआ? अच्छी बनी है ना? बहुत खूब, बहुत खूब। उस्ताद। हाँ बोल। धुआं। धुआं? हैं? हमारे कैंप में धुआं? ये क्या? कौन है आप लोगों को क्या चाहिए? हम लोग? ये तो हमारा तंबू है। आप लोगों का तब? ओहो, सॉरी, मुझे क्या लगा था पता है? मुझे लगा था ये हमारा तंबू है। ओ, आप लोगों ने भी तंबू लगाया है? गए मतलब हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे के लिए। जियोलॉजिकल सर्वे? बच गए। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ जंगल में तंबू बनाया है, मतलब वो शिकार करने आए हैं क्या? राइट। हाँ, शिकार भी कह सकते हैं। हाँ। यहाँ का एक लड़का चाय बगान के मालिक की लड़की को लेकर भाग गया है। अच्छा। इस जंगल में ही कहीं बिल बनाया है। ये बिल बनाया है का क्या मतलब? बिल का मतलब है कि वो प्यार श्यार लवी डबी। अच्छा। अब मीट माय फ्रेंड मिस्टर आटा सिंह। हेलो। नाइस टू मीट यू। हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। मेरा असिस्टेंट माइकल दारू वाला है। हेलो। माइसेल्फ पी के गिर पड़े। दारू शराबी एक ही तंबू में। पहली बार मैं ऐसा कुछ सुन रहा हूँ। चाय लिया? हाँ, चाय। थोड़ी चाय। नहीं, सुनिए, आज चाय नहीं पीऊंगा। देखिए ना, शाम ढलने को है, तंबू में भी लौटना है। आप लोगों के तंबू में सो गया था, बुरा मत मानिए। तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। नमस्ते अटा। चलो। हाँ, चलो।
तो फिर चलता हूँ, टाटा। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है? अच्छा, ये लोग डी इस गाइस में तो नहीं है? और कितनी तकलीफ उठाओगी प्रेरणा? तकलीफ? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल एक एडवेंचर चुप जैसा। रहो, इसे एडवेंचर नहीं कहते। न खाने के लिए कुछ है, न हमारे पास सोने के लिए जगह है। अच्छा प्रेरणा, हम लोग इस तरह कब तक रहेंगे बताओ तो? जितने दिन तुम रखोगे। कितने दिनों से तुमने कुछ ठीक से खाया नहीं? खा तो रही हूँ, तुम भी खाओ। नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अभी तक वीर बहादुर क्यों नहीं आया बताओ तो? वीर बहादुर जल्दी लौट आएगा। वो तो आएगा ही। अच्छा तुम एक काम करो, तब तक अपना ड्रेस बदल लो। देखो ये जादू।
वाला। हाँ। मैंने कहा था ना, घर पुणे ने कभी हारना नहीं सीखा है। कल सुबह हमारा पहला काम ये है लड़की को लपक के पकड़ना। हाँ। नहीं, लपक के मैं किसी को पकड़ने नहीं दूंगा। कौन है? कौन है? अरे मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूं? ये तो पूरा सामियाना गाड़ के बैठे हैं यहाँ पर। हाँ? यहाँ पर किसी लड़के लड़की को देखा है आपने? नहीं, किसी को तो नहीं देखा। कल सुबह होने से पहले अपना तंबू खाड़ के निकल जाना यहाँ से, समझे? ये कैसे हो सकता है? 10 साहब की बेटी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। चुप! साला नाम पता है? सहाय राम। रानी साहब, अगर कल सुबह ये टेंट दिखा तो जला देना। चल। लो, हो गया। एक तरफ दरोगा और दूसरी तरफ ये सहाय। ये सहाय ही मुसीबत की जड़ है और साथ में है विजय। हमारे रहने से उन्हें जरा तकलीफ होगी। लड़की को कब्जे में करके 10 साहब की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? उनके नकाब को उतार दूंगा। थोड़ी जल्दी कीजिए। लीजिए। अभी आता हूँ। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इतनी रात हो रही है, मुझे डर नहीं लगता क्या? वीर बहादुर, वीर बहादुर, वीर बहादुर, तू आ गया? भाग भाई, भाग भाग यहाँ से, भाग। वीर बहादुर, हाँ भाग भाग। राजा, राजा, ये क्या? खून? ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। जैसे भी हो, हम इस जंगल से निकलना होगा प्रेरणा। लेकिन ऐसी हालत में कैसे जाएंगे? हमें जाना ही होगा। ये वीर बहादुर
बीर बहादुर हमें पहुंचाएगा। क्यों बीर बहादुर? पहुंचाएगा ना? हाँ? हाँ, ये तो प्रेरणा की शाल है। तुम्हारे सारे के सारे लोग बेकार हैं। लड़के को पकड़ कर रख नहीं सकते थे। साले हरामजादे, हमेशा तुम दोनों पी के धूत रहते हो, एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। सुनो, जैसे भी हो उन दोनों को ढूंढ के निकालो, समझे? वरना साहब, थाने से फोन आया आपका? थाने से? हाँ, सुनो, बहुत होशियारी से जाना। अगर कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा सुखदेव, समझे? अभी तो बागान में सब उस लड़की के चक्कर में पड़े हैं। इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा? जाओ जाओ जाओ, जल्दी निकल जाओ, जाओ जाओ, अभी निकल जाओ। अरे सुन, ये रुपए अपने पास रख ले। जा जा जा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। लो कर लो बात, अब खड़े क्यों है? बैठिए बैठिए। हाँ हाँ ठीक है। तो फिर सर अब मुझे जल्द से जल्द दिल्ली के लिए निकलना होगा। दिल्ली? प्राइज लाने जाना है ना, और लाऊं भी क्यों ना। आप ही सोचिए सर, मैंने अपने आदमियों की मदद से पहाड़ के इतने घने जंगल में, वो भी इतने कम समय में, उन लोगों को ढूंढ के निकाल ही लिया ना। लेकिन सर उस लड़के की मैंने अच्छी तरह से धुलाई की है, उठ भी नहीं पा रहा है। तो प्रेरणा को यहाँ लाइए। हाँ प्रेरणा। ओ लो कर लो बात। अरे क्या हुआ चरणदास, उन लोगों को तुम लेके आ रहे हो कि नहीं? मैं खुद जाकर लेके आ रहा हूँ सर। उन लोगों से कोई भी काम टाइम पर होता ही नहीं। भी लेके आइए। हाँ हाँ ठीक है सर। ये इंस्पेक्टर साहब तो बड़े काम के हैं, है ना? आ जाइए देवी जी, मेरे पिता मतलब आपके पिताजी आए हैं। चरणदास, उस छोकरे को भी लेके आओ। आइए आइए देवी जी, आपके पिताजी आपको लेने आए हैं। देखिए सर, बिटिया रानी को हम लोगों ने बहुत जतन से रखा था, बिल्कुल जैसे एकदम माता जगदम्बा। ये मेरी लड़की है। लो कर लो बात, अपनी बेटी को भी नहीं पहचान रहे हैं सर। अरे मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो भेष बदल कर आपकी बेटी को ढूंढ रहा था। ये रहा वो छोकरा। और मत पूछिए साहब, ये मेरा असिस्टेंट दारू वाला, इसने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। लड़के और लड़की को मैंने बस पकड़ ही लिया था, और इन लोगों ने जाके ऐसा किया कि क्या बताऊं। अरे बाप रे बाप रे बाप। अरे बेशरम, कपड़े क्यों उतार रहे हो? चरणदास, अंदर लेके जाओ। यही तो आपके काम का तरीका है। चोर डकैत को पकड़ नहीं सकते और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। हेलो हेलो, हाँ मेडलीपुर थाने से बोल रहा हूँ। हाँ क्या? हेलो, रुको रुको, लो कर लो बात। वाह 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 वाह, तुमने तो इसे रंगे हाथों ही पकड़ लिया। साहब, बहुत अच्छा काम किया है। वो ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर अंदर है साहब। अंदर है? अब वो जेल जाएगा। ड्राइवर बाहर निकल। जाओ जाओ। रोंगलिंग बागान के ट्रक में स्मगलिंग। लो कर लो बात। हाँ? रोंगलिंग बागान का ट्रक, उसके भीतर ये सब माल। ओह, दिख भी नहीं रहा है। ये बात हाय। लो कर लो बात। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? लो कर लो बात, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ सर? उस ट्रक को हमने सीज कर लिया है और उस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। ये यहाँ पे एक साइन कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आपकी हर एक चाल को मैं समझ रहा हूँ। कितने पैसे चाहिए आपको? घूस। घूस। लो कर लो बात। आप लोगों का ही कहना है कि पुलिस काम नहीं करती है, और काम शुरू करते ही सर यहाँ पे साइन कर दीजिए। हैरत है, हमारे बागान की सील की हुई पेटी में ये सारा सामान आया कहाँ से? सर,
मुझे लगता है कि वो राकेश बाबू। राकेश हमारे बगान का सबसे पुराना कर्मचारी है। लो कर लो बात, मुझे देर हो रही है सर। ये यहाँ पे विजय, खाते में साइन कर दो। सर सर साइन कीजिए। गुड इवनिंग विजय साहब। अरे आप यहाँ घर बैठकर आराम कर रहे हैं और उधर आपके माल के साथ मेरा ट्रक पकड़ा गया। माल पकड़ा गया मतलब? अरे पकड़ा गया मतलब ट्रक के साथ साथ ड्राइवर भी थाने में है और दत्त साहब को ऐसा लगता है कि पता कैसे चला? उसी ट्रक में मेरा माल है, पता कैसे चला? अरे रहने दीजिए। यहाँ मुझे लग रहा है कि मेरा क्या होगा। माल बाबू। माल बाबू? हाँ। मतलब राकेश बाबू? हाँ, उस राकेश बाबू को ही इस मामले में फंसा दीजिए। कौन? जल्दी दरवाजा खोलिए। तुम रुको, मैं देखती हूँ। अंदर जाओ। राकेश जी हैं। तुम कौन हो? आप मुझे नहीं जानती, मैं लिली हूँ। विजय साहब राकेश जी को किसी मुसीबत में डालना चाहते हैं। विजय बाबू मुसीबत? क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। मैं अभी सब अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। मैं राकेश हूँ। हाँ, आप राकेश जी हैं। राकेश जी, अब अभी चलिए दत्त साहब के घर पर, नहीं तो। दत्त साहब के घर पे? तुम लोग यहाँ पर आए हो, किसी ने देखा है? नहीं, मुझे उन्होंने कैद करके रखा था। मैं दरवाजा तोड़कर वहां से निकल गई। आओ मेरे साथ। आप विजय पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। अब मैं आपको नहीं बता सकती उसने मेरा क्या नुकसान किया है। आप मेरे पिता जैसे हैं। मेरी बात का विश्वास कीजिए। प्रेरणा की जिंदगी इस तरह बर्बाद मत कीजिए। वो विजय एक नंबर का शैतान है। उनके साथ तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? मेरे पिता का अचानक देहांत हो गया और सहाय जी मेरे पिता के दोस्त थे। मुझे और मेरे छोटे भाई को यहाँ ले आए। तुम्हारा वो भाई कहाँ है? नहीं पता। सहाय जी ने उसे कहाँ रखा है, मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है राजा उन लोगों की हरकतों के बारे में जान गया था, इसीलिए मेरे आने के साथ साथ उन लोगों ने राजा को यहाँ से हटा दिया। तो फिर प्रेरणा को विजय ने किसी तरह। साई जी, अब क्या होगा? विजय साहब, ये क्या? आप यहाँ? बड़े साहब ने मुझे बुलाया है। आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में आप ये सब काम कर रहे हैं? ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कैसे समझ में आएगा? हवालात की हवा खाने के बाद समझ आएगा। माल बाबू, ये सब धंधा आपने कब से शुरू किया? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कंपनी की इतने बरसों की गुडविल बर्बाद हो गई विजय। नहीं नहीं दत्त साहब, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब को तो विजय साहब ने। तुम यहाँ से जाओ। ठीक। बिल्कुल ठीक। अब से बिना अनुमति के एक भी लोरी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। विजय और साहे का ये जो जुल्म है, इसका जवाब देना होगा। हाँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एकदम ठीक।
तुम कौन हो बेटा? मैं परदेसी हूँ नानी। नानी? कहाँ से आए हो बेटा? मैं यहाँ थोड़ा आराम कर रहा हूँ नानी। मैं भी चला जाऊंगा। इस ठंड में कहाँ जाओगे तुम? ये कौन है बेटा? ये कौन है बेटा? ये फूलमणि। फूलमणि? हाँ। मेरी फूलमणि मेरे सूरदास की जोरू लगती है। चलो चलो मेरे घर चलो। आओ बेटा। फूलमणि, सूरदास। वो इतना कह रही हैं तो फिर चलो ना। चलो। साहब, बहुत सावधानी से ये काम करना पड़ेगा। वो लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा है प्रेरणा को शायद कुछ अंदाजा हो गया था, इसीलिए वो शादी से इनकार कर रही थी। विजय ऐसे बदल जाएगा? हाँ ठीक है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, और मेरी इजाजत के बगैर बागान से कोई भी ट्रक बाहर नहीं जाएगा। गेट खोल गेट। ड्राइवर चल। नहीं, चल चल। ट्रक आगे नहीं जाएगा। विजय साहब का हुक्म है, ट्रक जाएगा। नहीं, नहीं जाएगा। अच्छा, मैं अभी जाके विजय साहब को बताता हूँ। चल। बताओ ना, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हें। आज बहुत अच्छी लग रही हो। सिर्फ आज ही सुंदर लग रहे हो? जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से। जानते हो, नानी बहुत अच्छी है। ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, हाँ? इतनी ठंड में तुम कल रात बाहर सो गए थे। अगर कुछ हो जाता तो? ठीक ही कहा तुमने। अगर कुछ हो जाता तो? आज भी बाहर सोओगे क्या? अच्छा, क्या बात है बोलो तो? यहीं रहोगी क्या? इसमें बुरा क्या है? इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट। प्यार की मोहलत अब खत्म होने वाली है प्रेरणा। मतलब? भूल गई? तुम्हें कोलकाता जाना होगा शायद कल ही। उसके बाद? उसके बाद तुम चली जाओगी। और तुम? मैं इस जंगल में खो जाऊंगा। नहीं, तुम कहीं मत जाना। तुम मेरे साथ कोलकाता चलो। ये नहीं हो सकता प्रेरणा। तुम्हारे साथ हमारा। नहीं, तुम्हारे बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं। आपकी एक गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया है। आज आपने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया है पता है? आपकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। विकास दत्त ने मुझसे स्टेटमेंट पे साइन करवाया है। आपको क्या लगता है पुलिस मुझे जाने देगी? तो आपके कहने का मतलब है कि मेरा हिसाब उल्टा पड़ गया विजय साहब? हाँ, पड़ गया है। अपने आप को आप इतना भी चालाक मत समझिए। कहाँ आपके आदमी अभी तक प्रेरणा को ढूंढ नहीं पाए। साहब बोले रानी। उस लड़की का पता मिल गया सेठ जी? मिल गया? कहाँ है? पहाड़गंज में। अब एक तीर से दो निशाने। मतलब? चाल में फंस गया पंछी। जैसे भी हो उस लड़की को वहां से बाहर निकाल के ला। कर पाएगा? कर पाऊंगा हुजूर। सीधे हमारे पहाड़गंज के ठिकाने पे पहुंचा दे। जा 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 जा। साहिब, चलता एक बार अच्छे से सोच लीजिए, फिर से कोई मुसीबत तो नहीं होगी ना? छोड़िए विजय साहब, ये है सहाय राम की आखिरी चाल। उस दत्त साहब का खेल अब खत्म। हेलो ऑपरेटर। हेलो। नहीं लगेगा सर। विजय बाबू ने लाइन काट दिया है। तुम कौन? मैं पीछे गिर पड़े। विजय और सहाय ने चारों तरफ आदमी फैला रखे हैं, इसलिए ऐसे आना पड़ा आपको खुशखबरी देने के लिए। अब आएगा मजा खेल का। अब धोखा किया है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा।
चले जाओ, उठाओ सबको, ध्यान में उठाओ। चलो ले चलो मुझे, ऐसा है मुझे छोड़ो। दीदी, दीदी, मोनू, मोनू, मेरा भाई मोनू, दीदी। नहीं नहीं, इसने मुझे बचाने में अपनी जान दे दी। विजय साहब, यू आर अंडर अरेस्ट। विजय साहब, चलिए। हाँ चलिए। प्रेरणा, अरे राजा, तुम कब आए? बस अभी। अरे खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। साहब, हाँ आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ। राजा, इसे पढ़ के देखो। देखो, आज से रोंगलिंग बागान की सारी जिम्मेदारी मैं राजा को दे रहा हूं। इन दिनों में जिस तरह से प्रेरणा की तुमने हिफाजत की, उसी तरह से मेरे बागान की तुम हिफाजत कर सकोगे ना? कर सकूंगा सर। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर कर पाऊंगा। सर, 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 मैं कह रहा था, धत तरीकी, मैं कह रहा था। क्या हुआ? आप क्या चले जा रहे हैं सर? हाँ। लो कर लो बात, मुझे तो आप फंसा के जा रहे हैं सर। क्यों, क्या हुआ? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुसीबत? हाँ सर, मेरा कैसी मतलब मुझे खबर मिली कि वो इंटेलिजेंट सुपरिंटेंडेंट यहाँ उस जंगल में छुप के घात लगाए हुए हैं। अभी अगर उन्हें उस घने जंगल में से अगर मैं पकड़, रुकिए ना, A.K. मल्होत्रा की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं, ये बात आपको कैसे पता? यही है मिस्टर A.K. मल्होत्रा। लो कर लो बात, A.K. मल्होत्रा। अरे आप अगर A.K. मल्होत्रा है तो मुझे तो, आप अगर A.K. मल्होत्रा है तब मुझे जरूर बता सकिएगा कि वो घोंचू किस जगह, अरे रुकिए ना, किस जगह पे छुपा हुआ है। A.K. मल्होत्रा, ये मुझे क्या हो गया? सर, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं? देखो ये जादू